डिप्टी साहब अपनी बात को शुरू करें। हाँ बिल्कुल जी, जो हमारा हुआ था जिसपे हमने बातचीत की थी पिछली बार, फोकस ये था कि आपकी जो समस्याएं हैं वो बताएं, ठीक है। उनके बाद इनसे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियल न्यूज़ उमरा यूट्यूब चैनल में। हम आज आए हैं आसी जो सदर थाना, यहाँ पर जो किसान है वो इकट्ठे हो रखे हैं। सुबह से इनकी जो गैस पाइपलाइन को लेकर के जो आज मीटिंग थी डीएसपी और कंपनी के जो अफसर्स के साथ, उसमें क्या बातें हुई है, इनकी क्या समाधान निकला है या नहीं निकला, कोई किसानों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं, आप जो हांसी का जो सदर थाना है, यहाँ पर आज डीएसपी जुगल किशोर जी के साथ में किसानों की कंपनी के अफसरों की मध्यस्थता में आज मीटिंग हुई, जिसमें ये किसान यहाँ पर थे, तो इनसे बातें करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। तो मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, आप काफ़ी अंदर भी जदोजहद हो रही थी जब डीएसपी के सामने आप बैठे थे, तो मतलब क्या मैटर है? ऐसा है भैया, हमारा एक लाइन का विवाद चल रहा है। किस प्रकार की लाइन? ये कोई सीएनजी लाइन आ रही है सुल्तानपुर वाई झज्जर हिसार। हम 29/6 को, हमारा मैटर तो बहुत लंबा चल रहा है, 29/6/2021 को मैडम से मिले थे हम, डीसी साहब से। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका 2 दिन के अंदर समाधान हो जाएगा। मैडम ने डीएसपी हांसी की ड्यूटी लगाई, कंपनी वाले मंगाए। डीएसपी हांसी व कंपनी वाले आनाकानी करते हुए नजर आए। हमारी कोई मांग है वो सुनवाई नहीं की, ऊपर से प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं और पुलिस की धमकियां दुआ रहे हैं। ऐसा काम चल रहा है। ये इनके मेन है सीए बलराज सिंह दांगी, जो गुड़गांव में बैठते हैं, और इनके साथ मनवीर जी आए हुए थे, जो हिसार के प्रबंधक हैं। बिल्कुल जलील, किसानों के साथ जलालत करने वाले आदमी हैं। झूठ के सिवाय इनके पास कोई प्रोपगंडर नहीं है। झूठा आश्वासन देते हैं। खेतों में जहाँ पानी लगना है, नालियाँ तोड़ देते हैं, वो नहीं बनती। ज़बरदस्ती करते हैं, ज़बरदस्ती मशीन बांट देते हैं, और बाकी पुलिस के साथ लेके जाओ है। तो भाई साहब कौन से गांव से हो? गांव पुट्ठी मंगल खां से भाई। क्या नाम आपका? राजेश कुमार भाई। तो आपकी भी समस्या कोई पाइपलाइन से रिलेटेड? पाइपलाइन से भाई साहब मेरी समस्या भी, मेरे खेतों से भी ये पाइपलाइन गुजर रही है। क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत है। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। मेरे खेत में जो टिब्बे ज़मीन आओ उसमें ये ऊपर गाड़ रहे हैं, जो आज के 10, 15, 20 साल बाद में वो ऊपर आ जाएगी। मिट्टी उठने के बाद में बहुत सारी समस्या हो रही है ना। ये कुछ मतलब मुआवजा टाइम पर दे रहे, मनमानी आपकी मनमानी जगह ये सिर्फ 50 फुट ले रहे हैं, और हमारे खेत बर्बाद कर रखे हैं 150 फुट 1 किला का, और ये मुआवजा सिर्फ 40-50 फुट का देवा है। हमारे साथ में बहुत नाइंसाफ़ी होने लग रही है। तो आज जो यहाँ पे आपकी मीटिंग थी डीएसपी साहब और कंपनी के अधिकारियों के बीच में, तो इसमें कुछ आपको आश्वासन या कोई ऐसा नहीं, कोई हमारे संतुष्टि नहीं हुई। अगर हम जब तक हमारी संतुष्टि नहीं होगी, जब तक हम या गैस पाइपलाइन निकल नहीं देवा भाई साहब। एक तर लाख है ये चीज़, पुलिस को नहीं चाहिए कुछ भी कर लियो हमारे साथ में, फिर यह गैस पाइपलाइन निकलन कौन देवा भाई साहब। जी बगाना था बलवान। नमस्कार जी। बगाना गांव से आप? हाँ जी, मैं बगाना गांव से हूँ। हमारे यही समस्या है जी। अच्छा। एक तो न तो जो हमारी ज़मीन में कोई पाइपलाइन दे रहे हैं, न तो इसकी पूरी पैसे दे रहे, और जबरदस्त न नोटिस दे रहे। जबरदस्त कभी कली डालते हैं, कभी निशान मारते हैं। पूछा तो ये नहीं बता रहे बा आपको ये देंगे, ये लेंगे, ये आपकी दुविधा है, ये हमारी सुविधा है। ये मनमानी कर रहे हैं। अब थोड़ी सी पुलिस की वो ले रहे हैं। यहाँ हमारे को बुला लिया, यहाँ हमारा बुलाना क्या काम था? भाई किसान तो खेत में है, जो समस्या थी तो खेत में बुला के कर। यहाँ पुलिस के सामने भेड़ थोड़ी जलालत सी करस है भाई। आड़े या थाना में आगे जो तो सिविल आदमी इंटरेस्टिंग जी हम डरना के है दतला जमीन से या गई तो फिर हम गए, हम तो जी टपन को इंदिया लाइन नहीं जब हमारा पूरी संतुष्टि नहीं हो जाएगी। तो ये देखो किसानों का खुला ऐलान है भाई, हम जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक हम पाइपलाइन को नहीं दबने देंगे। और आप देख सकते हो 45 डिग्री जो टेम्परेचर इसमें किसान आज सुबह से यहाँ पे इनकी वेट कर रहे थे। और अब जाके जो ये कंपनी के अधिकारी जब तक नहीं आए, किसानों से डीएसपी साहब ने कोई मुलाकात नहीं की, उसके बाद में बात की है। और बात करने के बाद में भी ऐसा कोई समाधान नहीं निकला जिससे किसान संतुष्ट हो। आपका कौन सा गाँव है? उमरा गाँव होगा सर। तो आप की भी यही समस्या है? हाँ जी। तो क्या आप लग रहा है आपको, मतलब पाइपलाइन के जो इतने बड़े बड़े अधिकारी जो हरियाणा लेवल के, स्टेट लेवल के, मैं देख रहा था दांगी साहब यहाँ पर आए थे, हिसार के प्रबंधक थे, उसके बाद में भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। मतलब
क्या? वो फ़ोन पे बात करते हैं जब तो मीठी मीठी बातें करते हैं, भाई साहब आ जाना समाधान निकाल लेंगे। यहाँ डिप्टी साहब के पास मीटिंग हुई हमारे किसानों की और कंपनी वालों को, डिप्टी साहब भी बीच में थे। वहाँ हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भाई जोश में आके अपनी बात रख रहा है तो उसको कह रहे हैं तो छू मारे हैं मुझे, ऐसे कैसे बोल रहे हैं। हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम दब जाएं और ये अपने सुन रहा था भाई, वो कहते सुन रहे थे कि मैं सुनूंगा नहीं। हाँ, ये कह रहे हैं कि मैं आपकी क्यों सुनूं। हाँ, मैं देखो हमारे उसमें से निकाल, खेत में से पाइप नाल निकल रहे हैं और वो हमें ऐसे कह रहा है कि मैं आपकी क्यों सुनूं। यार मेरे खेत में को आप कोई चीज़ लेके जाओगे तो मेरे से पूछोगे ना, मैं संतुष्ट हूँ तभी जाओगे ना आप। बिल्कुल बिल्कुल। वो ना तो अभी संतुष्ट कर रहे हैं, वो धक्काशाही करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके हम बिल्कुल खिलाफ और हम होने नहीं देंगे जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। और अब ये समाधान यहाँ कहीं डिप्टी के पास या कहीं और नहीं होगा। जब जो भी समाधान होगा हमारे खेत में होगा, जहाँ मौका होगा, मौके पे जहाँ से ना निकले वहाँ मौके पे ही समाधान के लिए कोई आएगा तो हम बात करेंगे, नहीं अदरवाइज किसी से बात भी नहीं करेंगे और ना ये लाइन निकलने दें। हाँ, ये देखो किसानों ने बिल्कुल साफ कह दिया है भाई। अब तक तो देखो आज सुबह से हम इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब हम कहीं भी नहीं आएंगे, ना ही किसी डीसी के पास, एसडीएम डीएसपी के पास, एसपी के पास नहीं जाएंगे। अब जो बात कंपनी के अधिकारियों ने करनी है, जो हमसे बात करनी है, वो हमारे मौके पर आकर ही वहीं पर बात होगी। हम कहीं भी नहीं जाएंगे। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। आपका कौन सा काम है? मुजफ्फर। मुजफ्फरपुर से। तो आप इन किसान आए हो आज, इतने सुबह से लग रहे हो, तो कोई मतलब आश्वासन या कोई समाधान नहीं हुआ। अच्छा, किसी चीज़ का समाधान नहीं हुआ। सब झूठे वादे कर रहे हैं, मनवीर से झूठा। और आज ये भाई साहब डांगी जी आए थे क्या? हाँ, ये डांगी जी बात सुना है, कुछ करा है, सब झूठे वादे से। मैं तो 3-4 दिन कर समझौते का तरमाया दिया था भाई, किसी समाधान लकड़ी बढ़िया है। इनने कोई मतलब नहीं, फ़ोन नंबर भी ले गए थे, बात करांगे ना, हमारा तो कोई बात करने की ज़रूरत है ना कि मैं और झूठे वायदे मैं उमराऊँगा, उम्र आप आए जैसे पार्टीबाजी बनाऊँ से गांव की गांव में और नाश कराने खाते बस। इधर आपका गाँव? जी नमस्कार, मैं मनदीप मलिक, गाँव उमरा। देखिए आज जो हम यहाँ पे डीएसपी साहब के कहने से मिलने आए थे, क्योंकि हमारे गांव का जो एक गैस पाइपलाइन का मुद्दा है, जो एक प्राइवेट कंपनी गैल नाम की कंपनी है, उसको सरकार ने पाइपलाइन दबाने का ठेका दिया हुआ है। लेकिन जो उसका काम करने का तरीका है वो गैर कानूनी और नाजायज़ तरीके से कर रही है। किसानों के साथ जो उसकी डीलिंग है वो एक सभ्य नहीं है और वो किसानों को दबाकर, और एक पूंजीपति की ये सरकार है, ये लोकतंत्र नहीं, एक लूट तंत्र है। और अनाप शनाप जो इनके जो बयानबाजी है सरकार की, चाहे चीफ मिनिस्टर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे पुलिस प्रशासन है, वो आम आदमी की कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही। जहाँ तक मुआवजे की बात है, जो जायज़ रेट है, आज सर्कल रेट है, उससे भी काफ़ी कम दामों का जो मुआवजा है वो किसानों को दिया जा रहा है और धमका के दिया जा रहा है, दबा के दिया जा रहा है। किसानों को अपनी आवाज़ उठाने का मौका तक ये नहीं दे रहे। लेकिन अब जो है देखो, ज़मीन के मालिक हम हैं तो फैसला हम करेंगे कि हमें वो ज़मीन देनी है, बेचनी है या नहीं बेचनी। तो जो अब तक सरकारों के अंदर नाइंसाफ़ी किसान मजदूर के साथ होती आई है, अब आगे से ऐसी नाइंसाफ़ी ना हो, इस करके बहुत बड़े लेवल पर किसान आंदोलन भी चल रहा है। किसान आंदोलन इसलिए है कि जो पूंजीपति लोग सरकारों को अपने इशारों पर चला रहे हैं और सरकार उनके एजेंडे पे चल के किसान को, मजदूर को, दलित को और आम कमेरे वर्ग को दबाकर और उनको एक मजदूरी की तरफ धकेला जा रहा है। तो अब जो ये चीज़ें हैं, हालात बिल्कुल साफ हो चुके हैं कि देश के हर आम आदमी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और एक साथ रहना होगा, वरना अगर हम आज नहीं लड़े तो आने वाले समय में हम लड़ने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन जो अब और जो किसान भाइयों से बात है, ये कह रहे हैं भी कोई समाधान नहीं हुआ, तो अब मतलब आपका आगे क्या प्लान है? देखिए, समाधान तो अगर वो कंपनी हमें संतुष्ट कर सकती है। देखो, ज़मीन हमारी है तो ज़मीन के मालिक हम हैं। जब कोई अंबानी बिना मर्जी से अपनी फैक्ट्री में या अपने घर में नहीं घुसने दे सकता, किसी और सीएम के हाउस में नहीं घुस सकते, तो कंपनी हमारे घर में, हमारे खेतों में बिना परमिशन के कैसे घुस सकती है? क्योंकि वो हम मालिक है और संविधान कहता है कि आप अपने हकों की लड़ाई लड़ सकते हो, आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हो। लेकिन अब जो ये है लोकतंत्र है, लूट तंत्र में बदल चुका है। गुंडों की ये सरकार है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नपुंसक हो चुका है, वो कहीं पर भी आम आदमी की सुनवाई नहीं कर रहा। लेकिन किसान मरते दम तक लड़ेगा और जब तक हमारी मांगों का फैसला नहीं हो जाता तब तक हम मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे। मनदीप जी, आपको पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ है, मैंने भी आपके इंटरव्यू लिए हैं। आप लगातार 6 महीने से 7 महीने से टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में लगे हुए हो।
तो क्या ये जो मुद्दा है, ये ऐसे जो जगह जगह पर छोटे छोटे किसानों को जो प्रताड़ित करके ऐसा मुद्दा, क्या संयुक्त किसान मोर्चा के पास भी ऐसे जो मुद्दे वो पहुंचाए जाएंगे? देख, जैसे ये मुद्दे हैं, मुद्दे देश के अंदर बहुत सारे हैं और सारे मुद्दे किसानों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूंजीपति वर्ग, व्यापारी वर्ग तो जो भी सरकार आती है वो उनके साथ चले जाते हैं, और जो लोग गरीब है, जो जिनको एक टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता, उनके पास लड़ने की इतनी शक्ति और दूरदर्शिता नहीं होती। इसलिए देश के जो कर्णधार हैं और देश की राष्ट्रीयता की जो लड़ाई लड़ी है वो आज तक किसान और मजदूर वर्ग ने लड़ी है, चाहे वो राष्ट्रीयता की लड़ाई हो और चाहे वो स्वतंत्रता की लड़ाई हो, चाहे वो समानता की लड़ाई हो। आज किसान और आम आदमी के जो मौलिक अधिकार हैं उनको सरेआम छीना जा रहा है, और उनको जो बोलने का अधिकार है उस बोलने के अधिकार को छीना जा रहा है। आप देखोगे कि अगर कोई भी अपनी आवाज़ उठा रहा है तो उसके ऊपर नाजायज़ तरीके से अलग अलग फर्जी केस दायर करके उनको जेलों के अंदर डाला जा रहा है। लेकिन जो ये आज हम लोगों को समझना चाहिए कि आज तो ये शुरुआत है। अगर हम इकट्ठे नहीं लड़े हुए और इकट्ठे होकर लड़ाई नहीं लड़ी तो आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी होगी, फिर किसी और की बारी होगी। तो इस देश में जो है, हमारा देश जो है 70% 80% खेती और मजदूरी पे डिपेंड है। तो अगर खेती बचाने के लिए हमें लड़ना है और हमें हमारी मांगों को मनवाना है तो संगठित होकर लड़ना पड़ेगा, और हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं वही तो पूछने जा रहा हूँ ना कि भी जैसे वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, क्या वहाँ पे भी बात पहुँचाई जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल। देखो, संयुक्त किसान मोर्चा अपनी जान की बाजी लगाकर, हमारे जो आगू हैं 40 जत्थेबंदियाँ हैं, वो किसानों के लिए अपनी जान तक देने के लिए 7 महीने से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो ये मुद्दा किसानी से जुड़ा हुआ है, तो सीधे तौर पर हमारा टकराव सरकार के साथ, पूंजीपति सरकारों के साथ है। तो ये मुद्दा तो निश्चित तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा उठाएगा और इनकी जो सरकार की जो नीतियाँ हैं उनके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो ये हमारे साथ जो युवा किसान नेता जो कि टिकरी बॉर्डर से आए हुए थे, इन्होंने बताया कि यहाँ का जो मुद्दा है वो बिल्कुल वहाँ भी हम डिस्कस करेंगे और किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होया जाए, क्योंकि मकसद तो सभी का एक है, भाई किसान को का शोषण नहीं होना चाहिए। और सरकार का जो अत्याचार जो कर रही है, सरकार के साथ मिलकर जो कंपनियाँ अत्याचार कर रही हैं वो रोका जाए, यही किसान आंदोलन का मेन मकसद। और यही भी यही है। कुछ और किसान साथी हमारे साथ है। नमस्कार जी। नमस्कार। आप कौन से गांव से हो? जित्ताखेड़ी से। तो आज मैं देख रहा हूँ सुबह से उमरा से, मुजादपुर से, बघाना से, सात रोड से, पुट्ठी से, आप जित्ताखेड़ी से, मतलब क्या बुआनी खेड़े से भी हैं? अच्छा जी। हाँ, जित्ताखेड़ी से भी है। तो क्या लग रहा है आपको, कोई समाधान? हमारे खेत में 1.5 साल हो गया पाइपलाइन डाले हुए, हाँ। पक्के खाड़ पाड़ रखे हैं, न पानी लगा। 53 दिन में नहर आई थी, वो नाला में पानी चला गया, और 1 रुपये ने मुआवजा दिया है 1.5 साल में, न 1 रुपया अभी तक जब उसका दिया है। 1 नंबर की झूठी कंपनी है। आपको क्या बोलेंगे, मेरे को क्या बोलेंगे, SDM साहब को क्या बोलेंगे, तहसीलदार को क्या अलग बात मिलेगी। जो नक्शा है वो इनका पूरा गलत है। नक्शा अपने को दिखाऊंगे, कोठा नक्शा लगा रखा है, कोठा का है, फिर ट्यूबवेल का लगा रखा है, फिर लाइन घुमा दे हैं। तो लाइन वाला ना अपना दे हैं 10,000 रुपये किलो के। अच्छा। हाँ, मुआवजा। हाँ। और आप ठेका लिया हाँ 26,000 रुपये। अच्छा। हाँ, आज किसान का जो हाल है, घर तक 16,000 रुपये और दो। और इनके आदमी खाली ये बोलेंगे, साहब जो बैठे थे SDM साहब, DSP साहब। हाँ, DSP साहब, इनको बोल रहे हैं हमने चेक बना के रखे हैं। अच्छा। वो चेक किसके पास आज तक 1.5 साल हो गया, हमारा भी 1 रुपया नहीं मिला। तो चेक बना के रखे तो चेक दे दो फिर। अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। तीन फसल का मुआवजा हो लिया, सिंगल 1 भी रुपया देने का काम नहीं किया है। तो अभी आप का आगे क्या मतलब एजेंडा है, मतलब क्या करोगे? गैस पाइपलाइन को मतलब कैसे नहीं रोक रखी खेत में। अच्छा। भाई हमारा गांव NCR में आता है। हाँ। हम व्हीकल लेते हैं तो उसकी 10 साल पासिंग होती है NCR में, बल्कि और तो जगह हमारा खेत की फिर NCR में रेट क्यों नहीं मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। भाई जब हमारा ईंट भट्टे चलते हैं, NCR वाले उनका रेट मारते हैं, ईंट भट्टे बंद करवा देते हैं। जब हमारा खेत का लाइन निकल रही है उस टाइम और के बराबर है, उसका रेट नहीं मिल रहा NCR का, तो हमारे को NCR का रेट मिलना चाहिए और हमने जो मुआवजा मिल जाए, बाकी हमारा कोई दिक्कत नहीं। तो ये किसानों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई जब तक इनको संतुष्ट नहीं किया जाएगा, उचित मुआवजा इनको नहीं मिलेगा, और जो इनकी नक्शे से संबंधित समस्या हो, चाहे फिर गहराई से संबंधित समस्या हो, जब तक सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर लेगी कंपनी, तब तक गैस पाइपलाइन को नहीं खुदना दिया जाएगा। ये किसानों ने बिल्कुल आज यहाँ पे स्पष्ट कह दिया है। तो आप देख रहे थे रियल न्यूज़ उमरा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि किसान भाइयों की समस्या और किसान भाइयों तक पहुँच सके और सब संगठित होकर के इसको अच्छे से इसका समाधान करवा सके। जय जवान जय किसान।